अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं नबीला आपकी टीचर, जो कि आज मैं आपको रियल नंबर्स के बारे में बताऊंगी। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने रियल नंबर की डेफिनेशंस पढ़ी थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि रियल नंबर हम कैसे बनते हैं और क्या होते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, बहुत डिटेल से हमने पढ़ा था कि अगर हम रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन लेते हैं या इनको इकट्ठा करते हैं तो वो जो सेट बनता है वो है रियल नंबर का सेट। ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर से रियल नंबर का सेट बनता है। लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ बताने जा रही हूँ। रियल नंबर्स की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, 11 प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 एडिशन की, 5 मल्टीप्लिकेशन की और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। टोटल 11 है। बाज़ लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आगे और बढ़ाकर 12 प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, पर बेसिकली देखा जाए तो इसकी 11 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ये 11 प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं फील्ड। ठीक है, इन 11 प्रॉपर्टीज़ को मिला के फील्ड बनता है, जिससे हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ करते हैं। आज मैं आपको एडिशन की प्रॉपर्टीज़ और मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन लॉ से स्टार्ट करूँगी और मल्टीप्लिकेशन लॉ, इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, इसलिए मैं एडिशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको साइड बाय साइड बताऊंगी ताकि आपको समझ। मैं आपको इजी मेथड से बताऊंगी ताकि आपको समझ आए। पहली प्रॉपर्टी एडिशन और लॉ और मल्टीप्लिकेशन में जो आती है वो है क्लेयर लॉ। मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको बताने जा रही हूँ, क्लेयर लॉ। Over in addition, Clayer law is right in this way for all A, B belongs to R, set R. If A and B both the element of set R, then the addition of A plus B must be, कि जब हम इन्हें जमा करें तो वो भी प्लस करें, इसका एडिशन लें, देन फिर भी इसका आंसर R में आना चाहिए। सिमिलरली फॉर ऑल A, B, if A, B belongs to R, then the multiplication of these two numbers must be from the set of A, B. If A, B must be from real number, यानी कि अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें तो भी वो रियल नंबर का सेट बनना चाहिए। इधर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि if A is equal to 2 and B is equal to 4, then the addition of A plus B, 2 plus 4 is equal to 6. It is also from the set of R. Similarly, if we multiply 2 multiplied by 4, it is 8. So 8 is also be a part of a set R. क्लेयर प्रॉपर्टी में दो नंबर्स को क्लेयर प्रॉपर्टी में ऐड किया और या मल्टीप्लाई किया दो नंबर रियल नंबर से ही लेके, तो हमारा आंसर रियल नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है एसोसिएटिव लॉ। एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ का क्या मतलब है कि फॉर ऑल A, B, C belongs to the set of real number, A, B, C belongs to set of, then A plus B plus C always equal to A plus B plus C, regardless कि आप A plus B को पहले ऐड करके C में ऐड करते हैं कि B plus C को ऐड करके A में ऐड करते हैं, ऑलवेज आंसर इक्वल ही आता है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में फॉर ऑल A, B and C belongs to the set of R, then the multiplication of A multiplied by B multiplied by C equal to A multiplied by B multiplied by C। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले A मल्टीप्लाई बाय B करके C से मल्टीप्लाई करें या B मल्टीप्लाई बाय C करके फिर A से मल्टीप्लाई करें। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटिव लॉ इज A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3, 1 plus 2 plus 3 equal to 1 plus 2 plus 3, 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 plus 3,
answer is 6. Then 1 plus 2 plus 3 5 and answer is here also 6. आंसर दोनों का सेम है। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन में भी इसकी सेम इसी तरह इसी एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। 1 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट लास्ट की 2 पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 2 3 द 6 1 मल्टीप्लाई बाय 6 सो आंसर इज 6। दोनों का आंसर इधर भी। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो नाम है इसका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त। इसका मतलब ये इसको रिकॉग्नाइजेशन भी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद ये है कि कुछ भी अगर आप किसी चीज़ में ऐड करें तो उसकी अपनी रिकॉग्नाइजेशन अपनी पहचान ख़त्म ना हो। उसकी एग्जांपल हम इस तरह भी ले सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक डिजिट 3 है। अब इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करवाऊँ कि 3 की अपनी रिकॉग्निशन ख़त्म ना हो, उसकी अपनी शनाख्त ना ख़त्म हो, वो अपनी आइडेंटिटी कायम रखे। सो 3 में ऐसा कुछ हमने ऐड करना है क्योंकि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ ऐड करेंगे। मैं इसमें अगर 0 प्लस करती हूँ तो आंसर जो है मेरे पास 3 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो 0 है वो एडिटिव आइडेंटिटी हुआ 3 का, क्योंकि 3 में ऐड किया तो 3 की अपनी शनाख्त अपनी जगह पर रही। सो फॉर ऑल यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स सेट ऑफ रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट। ये जो उल्टा ई है इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ आर सच दैट ए प्लस 0 इक्वल टू ए। अगर उसको ए में ऐड किया जाए तो ए एज इट इज़ रहेगा, लेकिन अगर 0 में भी ए ऐड कर दिया जाए तो आंसर ए ही आएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लिकेटिव साइड पर लेके जाएं तो इसका नेम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी हम ये लिखेंगे कि 3 अगर है तो इसको किसी ऐसे वर्ड से मल्टीप्लाई करें कि 3 की आइडेंटिटी पे फ़र्क ना पड़े, 3 अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखे कि आंसर 3 ही आना चाहिए। सो हम 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 3 आता है। इसका मतलब है यहाँ पे 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर देन ए मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू ए एंड 1 मल्टीप्लाई बाय ए इज आल्सो ए। कि अगर हम ए को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को ए से मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आता है। फोर्थ प्रॉपर्टी हम करने जा रहे हैं वो है एडिटिव इनवर्स। और अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखें तो इसको लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब एडिटिव इनवर्स में क्या है कि अगर हम क्या उसका नाम है एक नंबर लेते हैं तो आपका एडिटिव आइडेंटिटी 0 था, ये चीज़ याद रखनी है कि अब एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि हम एक ऐसे अगर हमारे पास कोई नंबर है उसमें हम कुछ ऐसी चीज़ ऐड करें कि उसका आंसर 0 हो, तो इसमें हम इसका एडिटिव इनवर्स यानी कि -5 ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इट -5 का एडिटिव इनवर्स है। मैथमेटिकली इसको कुछ हम इस तरह से लिखेंगे,
कोई भी ऐसा डिजिट मैथमेटिकली इसको हम लिखेंगे फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट minus a is also belongs to the set of real number such that a plus minus a equal to 0 and also minus a plus a equal to 0. इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आ जाएं तो उसमें अगर हम कोई डिजिट लेंगे, हमारा उसको ऐसे वर्ड से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 1 आए, क्योंकि हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो थी वो हमारी 1 थी। 5 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 1 आए, तो हम इसको इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे जो कि 1/5 है। 1/5 से इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसको मैथमेटिकली हम इस तरह लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट 1/a आल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर so such that a multiplied by 1/a equal to 1 और 1/a मल्टीप्लाई बाई ए इज़ आल्सो इक्वल टू 1, कि चाहे a इंटू 1/a कर लें या 1/a इंटू a कर लें, आंसर सेम आना है। एंड ये जो 1/a है इसको हम a इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम करने जा रहे हैं वो है कमोटेटिव प्रॉपर्टी लॉ अंडर एडिशन एंड कमोटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। मैथमेटिकली इसको लिखने का तरीका ये होता है फॉर ऑल ए बी इज बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर इफ़ वी ऐड ए प्लस बी एंड बी प्लस ए, यानी कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ए को पहले लिखें या बी को लिखें, आंसर फिर भी सेम ही आता है। अगर ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 तो 2 + 3 भी 5 आएगा और 3 + 2 भी 5 आएगा। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेशन में लिखें कमोटेटिव प्रॉपर्टी लॉ ए बी इज द सेट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ आर देन ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय, यानी कि आंसर सेम ही आएगा। इक्वालिटी में चाहे ए पहले लिखें या बी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 6 है और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 6 है। ठीक है, हाँ जी, ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी में सेम। आगे जो हम करने जा रहे हैं वो मैं आपको लास्ट प्रॉपर्टी बताने जा रही हूँ, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। जो ये हमारी प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ। ये वाहिद प्रॉपर्टी है जिसमें हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो इकट्ठा अप्लाई करते हैं। यह ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है एडिशन के ऊपर। ठीक है, तो जब इसका आंसर है ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी आएगा। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है अंडर एडिशन। अगर ए प्लस बी लिख रहे हैं और मल्टीप्लाई बाय सी है तो ए सी प्लस बी सी आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ सी है ए प्लस बी के ऊपर। आज लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट में बाकी